हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम की। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का मतलब क्या है? प्रीमियम का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा, यानी जब आप शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा में इशू करते हैं, यानी कुछ एक्स्ट्रा में, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो प्रीमियम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने 10 रुपये का शेयर 2 रुपये प्रीमियम के साथ 12 रुपये में इशू किया। ये तो 2 रुपये जो है वो प्रीमियम है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और ये जो प्रीमियम का अमाउंट है, ये आप कभी भी मांग सकते हो, एप्लीकेशन के टाइम पे भी, अलॉटमेंट के टाइम पे भी और फाइनल कॉल के टाइम पे भी। अब देखो, एप्लीकेशन के टाइम पे अगर इसे मांग, तो मैंने इसमें लिखा है व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड विद एप्लीकेशन मनी। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 12 रुपये। इसका मतलब है आपका जो प्रीमियम का अमाउंट है वो बैंक वाली एंट्री में इंक्लूड होके आता है। लेकिन जब आप कैपिटल की एंट्री करते हो तो उसमें आप उसे मेंशन करते हो कि कैपिटल कितना है, प्रीमियम कितना है। तो सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 टू शेयर कैपिटल 10 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2। तो आप देख सकते हो कि कैपिटल के साथ हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी जब आप प्रीमियम को दिखाते हो तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैपिटल के साथ ही हमेशा क्रेडिट होगा, ये आप ध्यान रखना। और बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल इतना बताना है कि ये लायबिलिटी में पार्ट है और कैपिटल से अलग रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। तो अब बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हम अलॉटमेंट पे प्रीमियम को मांगे, व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड विद अलॉटमेंट मनी, तो यहाँ पर भी मैंने 10 रुपये के साथ 2 रुपये प्रीमियम काउंट किया है। अलॉटमेंट के टाइम पर कैपिटल की एंट्री पहले होती है, बैंक की बाद में। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 टू शेयर कैपिटल 10 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2। बैंक में जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम को हम इंक्लूड करके ही लेते हैं, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप अगर कॉल के साथ इसे किसी भी कॉल के साथ, चाहे वो फर्स्ट कॉल है या फाइनल है या सेकेंड है, व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड विद फाइनल कॉल मनी, तो जब आप फाइनल कॉल की एंट्री कर रहे हो तो शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 12 रुपये फाइनल कॉल में डेबिट है, टू शेयर कैपिटल 10 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2। लेकिन जब बैंक में रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 12 रुपये। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रीमियम का अमाउंट हम कभी भी कॉल कर सकते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन पे आ जाए, चाहे वो अलॉटमेंट पे मांग लें हम, चाहे वो फाइनल कॉल पे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है और कब मांगा ये आपको नहीं बताया, तो आप उसे अलॉटमेंट पे मानकर चलोगे। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। जैसे मान लो 12 रुपये का शेयर है, एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे भी 4 और फाइनल कॉल पे भी 4। ये 4 रुपये हमने 12 मांग लिए। अब ये नहीं पता कि प्रीमियम कहाँ है, तो आप ये मान के चलोगे कि वो अलॉटमेंट पे है, यानी 2 + 2 आप उसे लेकर चलोगे, 2 रुपये कैपिटल 2 रुपये प्रीमियम। ये अपने आप मानना है। अगर मेंशन है कि ये कौन सी कॉल में है तो ये ध्यान रखना, नहीं मेंशन है तो आप अलॉटमेंट पे मान के चलोगे। ये भी हो सकता है कि प्रीमियम को हम 2 जगह मान लें, 1 रुपया हम अलॉटमेंट पे और 1 रुपया फाइनल कॉल पे, यानी 3 + 1 3 + 1। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई सेट रूल है कि आप उसी टाइम मांगोगे, या कभी भी हो सकता है कहीं। बट ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी होगा वो कैपिटल के साथ हमेशा क्रेडिट होगा, बस। चाहे वो अलॉटमेंट की एंट्री हो, चाहे वो कैपिटल की, वो एप्लीकेशन की, चाहे अलॉटमेंट की। ओके, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।